नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे जशपुर की। पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद का बड़ा असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। वर्षों से गौ तस्करी के मामलों में चर्चित साई टांगर टोली के कुख्यात आरोपी अमजद हजाम उर्फ बबलू ने अपराध की दुनिया से पूरी तरह तौबा कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया है। जशपुर का साई टांगर टोली क्षेत्र लंबे समय से गौ तस्करी की गतिविधियों के लिए बदनाम रहा। इसी इलाके का निवासी अमजद हजाम उर्फ बबलू पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कई मामलों में आरोपी रहा है। महीनों तक फरार रहने के बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई और बढ़ते दबाव के बीच उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। जेल से रिहा होने के बाद एसएसपी शशि मोहन सिंह ने अमजद से विशेष मुलाकात की। उन्होंने उसे समझाया कि अपराध का अंत हमेशा बुरा होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदार प्रयास ही वास्तविक रास्ता है। इस बातचीत ने अमजद की सोच बदल दी और उसने अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय ले लिया। अमजद ने छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर अपने नए ढाबे बबलू शंख ढाबा की शुरुआत की। उद्घाटन के अवसर पर एसएसपी शशि मोहन सिंह स्वयं पहुंचे और ढाबे की पहली चाय पी। चाय की कीमत भुगतान कर उन्होंने अमजद को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं भी दी। ग्रामीणों, पुलिस अधिकारियों ने भी इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया। इस मौके पर एसएसपी ने क्षेत्र के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपराध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपराध छोड़कर ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है तो जशपुर पुलिस हर संभव सहयोग करेगी। देखिए, ये जो बबलू उर्फ अमजद है, ये आज यहाँ पे बबलू शंख ढाबा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और पुलिस की यहाँ पर उपस्थिति है। एज एसपी में आया हूँ। जनरली हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन ये कम्युनिटी पुलिसिंग के एक पार्ट को मानते हुए इनका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से बबलू के खिलाफ कई पशु तस्करी के मामले पंजीबद्ध थे। ये जब जेल से छूट के आया तो इसको हमने कन्विंस किया कि बबलू आप समाज की मुख्य धारा में आओ। हो सकता है कि जिंदगी की किन्हीं परिस्थितियों में तुमने इस तरह के अपराध में संलिप्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अवसर है तुम्हारे पास और आप अपने जीवन को मेहनत करो और अपने जीवन को इस तरीके से जीने की कोशिश करो ताकि समाज के लिए एक प्रेरणा बन सको। ये इस बात से सहमत हुआ और यहाँ पर ये ढाबा खोलने का इसने शुरुआत किया है। आज हम लोग आए हैं, इसे हम लोग सद्भावना भी दे रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मेहनत करके अपने जीवन यापन करने के जो राह को चुना है, ये राह इस गांव में जो कि एक नकारात्मक छवि बन गई, इस गांव के कई लोग पशु तस्करी में संलिप्त हैं, तो गांव के और भी यहाँ पे जो सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है और ये बच्चा आने वाले दिनों में यहाँ की युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये साई टांगर टोली को एक क्राइम के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज एक बबलू उर्फ अमजद को एसपी जशपुर के द्वारा जिस तरह से एक प्रेरणा दी गई, इनको आगे स्वच्छ जीवन जीने के लिए मैं इस प्रेरणा का स्वागत करता हूँ। और इसमें जैसे आप पत्रकार हो या जैसे ब्रजेश भाई हैं या और जो भी है ना, इनकी मेहनत से ये लड़का अगर सही रास्ता पर चल रहा है तो आने वाला नस्ल में, आने वाला वक्त में टांगर टोली के लिए या जशपुर जिला के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसी तरह से एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि भाई एक उनका अच्छा कदम है ना, मतलब गलत प्रवृत्तियों वालों को भी एक नए रास्ता में सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा अमजद उर्फ बबलू खान कोई गौ तस्करी में मेरे को एसपी साहब चौरसिया जी और मेरे दो भाई हैं ब्रजेश और फुटुन, इन्होंने हम फरारी थे तो इन्होंने मेरे को बताया कि आ जाओ और सिलेंडर करो और आराम से घर में रहो। तो इन्हीं लोग बोले, मैं आया, सिलेंडर किया। सिलेंडर करने के बाद जेल से बाहर आया। बाहर आने के बाद सभी भाई लोग इन लोग मशवरा दिए कि एक ढाबा खोलते हैं यहाँ पर। तो ढाबा खोले, एक दुकान है, बस यही से स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन शंखनाद के तहत अमजद की नई शुरुआत न केवल जशपुर पुलिस की पहल का सफल उदाहरण है, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश है कि सही दिशा में उठाया गया कदम जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।